हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो अपने राइटर्स हैं उनके अंदर जो आर के नारायण है उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज जो अपने जो नेक्स्ट राइटर है उनका नाम है मुल्कराज आनंद, जिनको अपन चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपन डिस्कस करने वाले अपने तो नेक्स्ट राइटर है मुल्कराज आनंद, जिनका टाइम पीरियड है 1905 से 2004, यानी कि 1905 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इनके मुल्कराज आनंद के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनके बात करते हैं जन्म की। तो जन्म कब हुआ? 12 दिसंबर 1905 को। कब हुआ? 12 दिसंबर 1905 को। और जो डेथ हुई थी उनकी 28 सितंबर 2004 को। दोनों एक ही जगह पुणे के अंदर हुई थी। ठीक है, ये जो डेथ है आपकी और ये जो जन्म है बोर्न, इनके बारे में कोई नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं, ना के बराबर चांस होते हैं इनके। ठीक है, जो पूछने वाली चीजें हैं वो ये है सब, और सबसे ज्यादा जरूरी है वर्क्स की बात होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। बोर्न एट पेशावर पंजाब इन ब्राह्मण फैमिली, यानी इनका जो जन्म हुआ 12 दिसंबर 1905 को कहा हुआ था? पेशावर जो जगह है पंजाब में। अभी फिलहाल ये कब जन्म हुआ था? 1905 में। उस टाइम पर अपना जो देश है वो भारत पाकिस्तान में नहीं बटा था। ठीक है, 1905 के अंदर जो पेशावर था वो पंजाब के अंदर था, लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कौन सी फैमिली में थे? ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने जो राइटर हैं मुल्कराज आनंद ब्राह्मण फैमिली से थे। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट अपीलिंग ऑफ द ट्रायो नॉवलिस्ट। मोस्ट अपीलिंग मतलब सबसे ज्यादा जो खास थे, आकर्षक थे, किसके अंदर? ट्रायो, ये तीन जो राइटर हैं अपने उनके अंदर सबसे ज्यादा खास थे। अभी ट्रायो किसको बोलते हैं? नॉवलिस्ट। इसमें एक तो ये खुद हो गए मुल्कराज आनंद, दूसरे हैं इनके अलावा राजा राव, और एक है जो अभी लास्ट अपन ने पढ़ा है आर के नारायण। ये अपने सिलेबस में है नहीं, ये अपन ने पढ़ लिया। तो इन तीनों के एक ये खुद हो गए। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षक, सबसे ज्यादा खास यही थे मुल्कराज आनंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोस्ट अपीलिंग ऑफ ट्रायो नॉवलिस्ट कौन थे? मुल्कराज आनंद। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवलिस्ट, जो भारत के सबसे ज्यादा विवादास्पद उपन्यासकार थे। सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना, कंट्रोवर्शियल नॉवलिस्ट कौन है? मुल्कराज आनंद। ठीक है, विवादास्पद। ही इज कॉल्ड द चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? हु इज द चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया? मुल्कराज आनंद। ठीक है, हिज वर्क्स, इनकी रचनाएं, आर द वॉइसेस, आवाज है, ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की निचले स्तर की जो आवाज है उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी कि इनकी रचनाएं जो थी वो जो समाज की जो निचले स्तर की जो जो सोसाइटी थी उनकी आवाजें हैं, इनकी जो रचनाओं के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जो इनका जो स्टोरियों का जो कलेक्शन था उसका जो नाम था वो क्या था? द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का नाम है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने दो सेंसिटिव ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स लिखे थे। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, ऑटोबायोग्राफी तो आत्मकथा होगी, उपन्यास। दो इनकी संवेदनशील आत्मकथाएं जो थी उनके बारे में बात करते हैं। एक थी इनकी सेवन समर्स, जो उन्होंने लिखी थी 1951 के अंदर। सेकंड है मॉर्निंग फेस, जो उन्होंने लिखी थी 1968 में। एक है सेवन समर्स जो 1951 में लिखी थी, दूसरी थी मॉर्निंग फेस जो 1968 में लिखी थी। और इस मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिलता है 1971 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साहित्य अकेडमिक अवार्ड किसके लिए मिला था? मॉर्निंग फेस के लिए। कब मिला था? 1971 में। मॉर्निंग फेस कब लिखी गई थी? इसकी डेट याद करने लायक है, 1968। ठीक है, 1968 में मॉर्निंग फेस लिखी थी इन्होंने, जो अपनी नॉवल है। और उसके लिए इनको जो साहित्य अकेडमिक अवार्ड है 1971 के अंदर इनको मुल्कराज जो आनंद है उनको मिला था। ठीक है, हिज ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन इन 7 समर, और जो इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो इन्होंने 7 खंडों में लिखी थी। 7 भाग थे उनके। ठीक है, 7 पार्ट्स, वॉल्यूम बोल दो या पार्ट्स बोल दो। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल टाइटल, जो इनका जो टाइटल था, उनके जो 7 वॉल्यूम जो थे उनका जो टाइटल था वो क्या था? 7 एजेज ऑफ मैन। क्या था टाइटल? 7 एजेज ऑफ मैन। एक इन्होंने पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था मार्ग, जो 1946 में इन्होंने क्या करी थी? शुरू करी थी।
एक पत्रिका का संपादन किया था मार्ग नाम से, जो 1946 के अंदर इन्होंने शुरू करी थी। ही लिव्ड इन गांधी कंपेनियन ऑफ साबरमती, और ये जो थे मुल्कराज आनंद, जो गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है उसमें रहते थे उनके साथ, ठीक है, गांधी जी के साथ रहते थे उनके साबरमती आश्रम में। इनको जो अवार्ड मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनको 3 अवार्ड मिले टोटल। साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1971 के अंदर। दूसरा है इंटरनेशनल पीस प्राइज, अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार 1953 के अंदर। पद्म भूषण मिला था 1967 के अंदर। तो इनको 3 प्राइज मिले, 3 अवार्ड मिले हैं। साहित्य अकेडमी का अवार्ड 1971, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 और पद्म भूषण 1967 में। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी वर्क्स, इनके जो मेजर वर्क्स है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है द अनटचेबल, इसको याद रखना, इनका जो फर्स्ट नोवेल है जो 1935 में लिखा था। इसमें करेक्टर है जो मैन है जिसका नाम है बाखा, ठीक है, इस करेक्टर को ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। जो अनटचेबल जो इनकी जो नोवेल है उसमें जो मैन जो करेक्टर है वो कौन है, बाखा। द कूली 1936 में, इसमें कौन था, मुनो, ठीक है। थर्ड है टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937 में लिखी थी, इसमें कौन है मैन करेक्टर, गंगू। इन तीनों का याद रखना, ठीक है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939 के अंदर लिखी थी। नेक्स्ट द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 के अंदर लिखी थी। डेथ ऑफ हीरो, नेक्स्ट है द रोड, नेक्स्ट द बिग हार्ट, नेक्स्ट है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 के अंदर, और लास्ट है इनकी टू विलेज 1939। ऐसे लास्ट नहीं है, ऐसे तो बहुत लिखी है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने यहाँ पर आपको दी है। ऐसे तो बहुत सारे वर्क्स हैं इनके, सारे कवर करना मुश्किल है। अपने को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है याद करने वाला, आप तो ये कंट्रोवर्शियल नोवेलिस्ट एक, दूसरा है चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें जो मॉर्निंग फेस है 1968 में लिखी थी, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनको जो मुल्कराज आनंद है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में किसके लिए मिला था, मॉर्निंग फेस के लिए, जो 1968 में लिखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इनके जो ऑटोग्राफी का जो लिखी थी 7 पार्टों में लिखी थी, जिनका टाइटल है 7 एजेस ऑफ मैन, और पत्रिका लिखी थी, पत्रिका शुरू करी थी मार्ग नाम से 1946 में, और गांधी जी के साथ रहते साबरमती आश्रम में, ठीक है। और इसके अलावा 1, 2 और 3, इन तीनों के मैन कैरेक्टर याद रखना। अनटचेबल बाखा, कुली कौन था, मुनो, और टू लीव्स एंड ए बर्ड गंगू, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया जो इंपॉर्टेंट है, बाकी है पूरा ही पढ़ना, आपको पढ़ना तो पूरा ही आपको, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे जो राइटर्स आपको करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ के लिए जो डिटेल में लिखी हुई है पूरी, उसके लिए आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे क्लास होती है उसके बाद वहां पीडीएफ डाल दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, अपना इंस्टाग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। और क्लास को शेयर भी जरूर किया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, टाइम टू टाइम आपको क्लासेस दी जा रही है और आपके लिए फायदेमंद है और हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए नया नया कंटेंट आपके एग्जाम के लिए मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए राइटर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।